थी कि आप जो चिकित्सक हैं उनको उस पद से एक बार हटा दें। जाँच को प्रभावित करेंगे, तो उन्होंने स्वेच्छा से लिख दिया कि मैं 15 दिन की छुट्टी पे चला जाता हूँ और मुझे दोनों पदों पे मैं उनकी जाँच को अगर प्रभावित होने के संभावना है तो मैं हट जाता हूँ। राजकुमार जी ने अपने पद से ये कहा है कि मैं रिज़ाइन करने को तैयार हूँ। हमारी जो फैकल्टी है, वो ये कह रही है कि आप रिज़ाइन मत करिए, जब तक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी कोई ओपिनियन नहीं देती है, तब तक हम आपको छुट्टी पे भेज देते हैं। मशीन का फ्री होना, मशीन को सैनिटाइज़ करना, मशीन के लिए किट को लगाना और उसको वापस उस पे स्विच ओवर करना, उसमें वक़्त लगता है। हमने बॉम्बे भी बात की थी, हमने एम्स भी बात की। वार्ता तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। उन लोगों के जो ग्रीवेंसेस हमने अच्छे से सुने। मेरी पूरी फैकल्टी यहाँ पे आ गई, पूरे सभी अस्पतालों के सीनियर और जूनियर चिकित्सक सभी पहुँचे। फैकल्टी मेंबर्स, उन्होंने कई तरह के मुद्दे डिपार्टमेंट के भी उन्होंने उठाए और जहाँ तक इस प्रकरण से संबंधित मुद्दे थे, उनमें उनकी 3 माँगें थी कि आप जो चिकित्सक हैं, उनको उस पद से एक बार हटा दें और दूसरा है कि जब तक कोई उच्च स्तरीय जाँच नहीं होती है, वो उसका करवाया जाए। उसमें मैंने उनको कहा कि जब पुलिस में हो गई तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर भी इनकी माँग है तो उस बात पे हम लोग एग्री कर गए कि हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उच्च स्तरीय जाँच के लिए जयपुर से, एम्स से, जहाँ भी वो जिन व्यक्तियों को लगाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो उसकी उच्च स्तरीय जाँच के लिए हमने उनको यस कर दिया। तो इनका मुद्दा सिर्फ़ इसी बात पे है कि हमारे को उनको पद से हटाने का है। और मेरे पास में डॉक्टर राजकुमार राठौड़ ने स्वेच्छा से ये दे दिया कि साहब इनको बच्चों को अगर ये लगता है कि इस जाँच को प्रभावित करेंगे, इसको उठा दो, जाँच को प्रभावित करेंगे, तो उन्होंने स्वेच्छा से लिख दिया कि मैं 15 दिन की छुट्टी पे चला जाता हूँ और मुझे दोनों पदों पे मैं उनकी जाँच को अगर प्रभावित होने के संभावना है तो मैं हट जाता हूँ। तो ये मेरे पास में आ गया। तो मैं ये जो है उसको मैं अपने उच्च अधिकारियों को भेज दूँगा कि उन्हें स्वेच्छा से ये दे दिया है। इस बात के लिए रेज़िडेंट ने अभी येस कर दिया है। मेरी फैकल्टी का ज़रूर ये कहना था कि जब तक उच्च स्तरीय जाँच का निर्णय नहीं आता तब तक आपको वो उनको पद से नहीं हटाना चाहिए। मैंने कहा ये पद से हटाना नहीं है, वो स्वेच्छा से ही इस जाँच में उन्होंने कहा कि मैं योगदान इस तरह से दे सकता हूँ कि इनको लगे नहीं कि साहब एडमेंट है और फैकल्टी बायस्ड है इस तरह से। तो इन मुद्दों पे तो बात हो गई है। अब इन्होंने मेरे को कहा है कि हम अभी डिसाइड करके बता देंगे कि साहब हम वो स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहे हैं और या नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ आ जाएगी। बाकी सभी मुद्दों पे बात हुई है और जिन-जिन की दिक्कतें हैं उनको छोटे-मोटे प्रकरण हैं उनको हम सॉल्व कर देंगे। क्योंकि जब ऐसी आती है तो इन चीज़ों पे ही हमने रखा है कि आप उदयपुर प्रकरण को या दूसरे अन्य प्रकरणों को अलग करें। उनके लिए आपको कभी मीटिंग की ज़रूरत हो तो हम लोग हमेशा यहाँ तैयार हैं और यहाँ मैं हमेशा रहता हूँ, 4 से 6 घंटे का टाइम देता हूँ, तो वो कभी भी आ जाएँ, उन मुद्दों को हम सुलझा लेंगे। और उदयपुर प्रकरण में अगर आपका साथ देना है तो आप अंडर प्रोटेस्ट काम करिए। आपको लगता है काली पट्टी बाँध के करिए, एक बार जॉइन करने के बाद में। और आपको लगे कि उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसके बाद में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए, पर इस मुद्दे को, इस प्रकरण को राकेश जो आत्महत्या प्रकरण है उसको एक उसका पटाक्षेप करने के लिए, जिससे वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम हो सके। जो मैसेज यहाँ के रेज़िडेंट इस तरह से दे रहे हैं कि साहब जोधपुर के ही रेज़िडेंट उस के खिलाफ हैं, तो हमने इनसे यही रिक्वेस्ट की कि आपकी तरफ से आप ही के बच्चे का जो हुआ है, आपके कलीग की डेथ हुई है, सबसे उससे सभी लोग आहत हैं। पर आप ही के टीचर के खिलाफ जो एलिगेशंस लग रहे हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, जाँच कमेटी बैठाने को तैयार हैं। तो जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके हिसाब से जो भी काम न्यायालय को करना है, हमारी कमेटी के रिकमेंडेशन को करना है, सरकार को करना है, वो उस स्तर पे कर लेगी। ये बात हुई। अच्छा सर, आप जिस तरीके से जयपुर भी बुलाया गया था, किस तरीके की वार्ता हुई जयपुर में अधिकारी? जयपुर में बात जो हुई है कि हमारे यहाँ से 5 प्रोफ़ेसर्स और 3 रेज़िडेंट्स गए थे। उन रेज़िडेंट्स और प्रोफ़ेसर के साथ में ये हुआ कि वो जिस वार्ता स्थल पे गए थे, तो वो वार्ता स्थल वैसे भी हाइजैक्ड है और वो वहाँ पे उन परिजनों से इस तरह से बात ही नहीं कर पाए खुलकर के, जो जिस उद्देश्य से हमने भेजा था कि इन लोगों ने अटेंड किया, ये उस स्पेशलिटी के, तो वो उनसे वार्ता नहीं कर पाए। पुलिस ने उनकी मदद करी, उनके परिजनों को बुलाया, उनसे बात करवाई। परिजनों का ये वर्ज़न था कि सब अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो टीम बैठी हुई है,
जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, सुबह-सुबह 30-40 का कैब आता है और वो जैसा करती है वो उन्होंने उसको कर रखा है। तो अब उनका क्या डिसीज़न रहता है, सरकार उनमें क्या करती है, उसके हिसाब से हम हमारे स्तर की जो यहाँ वार्ता है उसको आपको ब्रीफ कर सकते हैं। राजकुमार जी छुट्टी पे जा रहे हैं या रिजाइन दे रहे हैं अपने पद से वर्तमान से? राजकुमार जी ने अपने पद से ये कहा है कि मैं रिज़ाइन करने को तैयार हूँ। हमारी जो फैकल्टी है वो ये कह रही है कि आप रिज़ाइन मत करिए, जब तक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी कोई ओपिनियन नहीं देती है तब तक हम आपको छुट्टी पे भेज देते हैं। ये हमारा वर्जन है। बच्चों का वर्जन है कि आप इनको पद से हटा दीजिए। तो ये इनमें शब्दों में ही इतना ही फ़र्क है। हट तो है कौन सा एचओडी का एचओडी दोनों दोनों से दोनों पदों से। तो फाइनली पद से हटना चाहते हैं सर? हैं? वो भी दोनों पद से हटना हाँ, दोनों पदों के जब तक जाँच नहीं हो जाती है तब तक मैं दोनों पदों से स्वतंत्र रहता हूँ कि भाई उनको लगेगा कि बायस कोई इंक्वायरी होती है। फाइनली क्या निर्णय रहा फिर? हमारी तरफ से निर्णय हमने उनको कह दिया है कि इन पॉइंट्स पे जो मुद्दे हैं उन पॉइंट पे हमने उनको दे दिया है। अगर वो अब आपसे बात करते हुए अगर वो यस कर देते हैं तो स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे जो मुद्दे हैं उनमें कोई किसी तरह का वो है नहीं कि वो तो सब मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। उदयपुर का मुद्दा इसमें प्रकरण में शामिल नहीं है। अगर वो उसको हम तो कह रहे हैं कि हमारी जो है वो मांग, हम जो 24 घंटे कार्य बहिष्कार पे उतरे थे वो उदयपुर के समर्थन में उतरे थे। यहाँ तो हम 2 घंटे ही हैं। पता नहीं इन चीज़ों का। अच्छा सर, अब ये अंतिम निर्णय क्या रहेगा इसमें? अंतिम निर्णय उनको करना है। अंतिम निर्णय रेजिडेंट्स एसोसिएशन को करना है। और हम लोगों ने उनको ये तीनों ऑप्शंस दे दिए कि आप इस बात पे राजी हो तो हम उच्च अधिकारियों को लिख देंगे कि इन पे ये हड़ताल में आते हैं, और वो लिखित में दे देंगे। तो इनको जो अभी कर रखा है उन्होंने इमरजेंसी का कर रखा, तो पूरा अस्पताल विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। सर एक महिला जो है आपने बताया था कि एक्को मशीन पर उपचारित थी, इसलिए डॉक्टर राकेश को मशीन पर नहीं ले पाए थे। तो सर वो महिला कब एडमिट हुई थी, उसकी डेथ कब वो हुई? मुझे उसका डिटेल नहीं है, उसकी डिटेल भी मंगवा लेंगे, वो आपको दे देंगे उसकी डिटेल। ये बात की श्योरिटी है कि महिला उपचारित थी, इसीलिए हम जो है उनको भेजा। नहीं, श्योरिटी तो जब आप इस प्रकरण को उठा रहे हैं तो इस प्रकरण को पूरा जांच के लिए और फिर उसके हिसाब से आपको इस बिंदु पे आपको पूरा का पूरा उपलब्ध करा देंगे, जो अभी मेरे पास में डिटेल। हमने जो डॉक्यूमेंट लिए हैं हॉस्पिटल से, उसके अनुसार 7 घंटे पहले वो मशीन फ्री हो चुकी। मशीन का फ्री होना, मशीन को सैनिटाइज करना, मशीन के लिए किट को लगाना और उसको वापस उस पे स्विच ओवर करना, उसमें वक्त लगता है। जिस व्यवस्था में और जिस स्थिति में वो बच्चा था और जो उचित लगा है, आप भी स्वयं वहाँ उपस्थित थे, जितना हम कर सकते थे उतना प्रयास किया कि हम कैसे भी उस बच्चे को तुरंत प्रभाव से वहाँ पहुँचा दें। ये एफर्ट रखा है हमने। किट मंगवाने के लिए कोई एफर्ट्स किए थे? किट मंगाने के लिए हमने बॉम्बे भी बात की थी, हमने एम्स भी बात की, एम्स जोधपुर के जो एचओडी उनसे बात की। उन्होंने कहा साहब हमारे पास में जो मशीन है उसके किट्स भी हमारे नहीं है, इंटरनेशनल कहीं मार्केट में इनके आपस में लिटिगेशन में फंसे हुए, हमारी भी मशीन काम नहीं कर रही है, नहीं तो हमारे को भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। और क्योंकि वो एक किट जो था अवेलेबल वो किसी को लगा हुआ था, तो उस किट को किसी दूसरे में यूज़ नहीं कर सकते। वो किट वैसे एक बार लग जाता है तो वो जब तक वो पेशेंट उस पर रहती है तब तक काम आता है, उसको दूसरे के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। चौदह साहब, ये तो रेजिडेंट डॉक्टर था बच्चा, और आपने प्रयास किए कि उस बच्चे को जयपुर से ग्रीन कॉरिडोर से पर सल्फास की गोलियां खाकर तो आत्महत्या करने के प्रकरण काफी आते हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज में ये व्यवस्था क्यों नहीं, इसकी डिमांड नहीं जनरेट की गई नहीं या क्या है? नहीं, सेल्फॉस के आते हैं मरीज, सेल्फॉस की जो है उसकी पॉइजनस कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि या उसकी वैल्यू कि उसका एंटीडोट तो है नहीं, एंटीडोट नहीं है, इस कारण से इसमें मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 70 to 100% मॉर्टेलिटी है इस सेल्फॉस की गोली की। जहाँ तक इस मशीन से उपचार करने का है, ये कुछ सेंटर्स ने उन्होंने किया स्टडी करके, अब देखा है कि इस मशीन पे लेने के बाद में कुछ उन्होंने हैं, तो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इनका ये वो नहीं है कि साहब बहुत ऐसे केसेस हैं। हमने तो इसका एक चांस लिया कि सेल्फॉस से हम अगर 100 को डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 बच जाएंगे, उनमें से कुछ बच सकते हैं। तो ये एफर्ट करने के लिए हमने ये चांस लिया कि क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं क्या। तो इनकी ओपिनियन थी, वहाँ क्रिटिकल केयर के जो इंचार्ज थे डॉक्टर विकास वो भी थे, उन्होंने भी कहा कि साहब कुछ निकल जाते हैं। मैंने प्रदीप भाटिया जी से कहा, उन्होंने भी कहा कि हमारे भी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो निकल सकें। क्या होता है कि उससे जो गैस निकलती है वो फॉस्जीन नाम की गैस है। अगर वो गोली अच्छे से रैपर में है तो उसकी गैस उसके अंदर ही रहती है। कंजम्पशन उसका अगर बहुत कम रहता है
तो फिर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उसके बचने के चांस कुछ हो जाए। कंजम्पशन जितनी मात्रा में है तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, अगर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहा है तो उसके साथ में पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो रेट ये रहती है। पर हम ये चांस तो ले सकते हैं, जिंदा मरीज पे ये अटेम्प्ट पे तो कर सकते हैं, तो इसी हिसाब से हमने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश। मेरा कहने का मतलब है कि ये रेजिडेंट था, आपने एक अटेम्प्ट किया, हाँ। पर सामान्य जो पेशेंट आता है गांव से या शहर से, नहीं- उसके लिए ये व्यवस्था नहीं, क्यों नहीं? जब हमको ये पता लगा है, क्योंकि ये चीजें बहुत ये नहीं है, मैंने कह रहा हूँ ना आपको, लिटरेचर में ये आएगी तो ये एक्मो मशीन ये एक नहीं, हम 2-3 खरीद देंगे और वी विल ट्राई कि कोई भी मरीज है, वो चाहे डॉक्टर हो या चाहे साधारण मरीज है, उसके लिए उतना ही एफर्ट किया जाएगा, जान बचाने के लिए तो उतना एफर्ट किया जाएगा और करते हैं। और जहां तक ये नई मशीन और टेक्नोलॉजी का आया है कि कुछ पेशेंट इसमें बच सकते हैं, तो हम उसका उपयोग करेंगे और प्रयास करेंगे। कब तक हो जाएगा ये उपयोग सर? देखो, उपयोग का तो ये है कि हम, अब ये मशीन है बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो हम नियर फ्यूचर में उसको खरीद लेंगे।